जब प्रदेश सरकार का मुखिया भ्रष्टाचार में जेल गया हो, तब दिल्ली प्रदेश की जनता ने पहले ही तय कर लिया था कि हमें ईमानदार सरकार लानी है। इसलिए उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश दिया। ये बातें प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग, सिंचाई जल संसाधन, यांत्रिक बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई राज्य नमामि गंगे राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने आजमगढ़ में विभागीय समीक्षा के दौरान कही। मिल्कीपुर के परिणाम के बारे में उन्होंने बताया कि महाअयोध्या के एक ही राजा हैं, वे भगवान श्री राम। इससे इधर समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद को राजा घोषित कर दिया है। ये परिणाम उसी दिन आ गया था जब सपा ने अपने सांसद को राजा घोषित किया था। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सरकार मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव की जब सरकार बन जाती है तब वह रोते हैं, जब नहीं बनती तो भी रोते हैं, उनका यही काम है। मैडम, दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हर चुनाव मुझे लगता है सिमिलर ही होता है, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो अपना संविधान है, और संविधान ने हर एक को अपने मत का अधिकार दिया है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई एक जो है वो पक्ष में जाएगा, कोई एक विपक्ष में जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन तो नहीं कह सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन जो है वो रहा केजरीवाल जी के साथ। और अगर वो दिल्ली में विपक्ष में बैठेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जो सवाल जिन पे बीजेपी हमेशा उनकी सरकारों पे थोपती आई है, उन पे अब बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैडम, जिस तरीके से आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, ईवीएम पे सवाल उठाए, तो कहीं न कहीं वो सवाल अभी बरकरार रहेगा आप लोगों की तरफ से? मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव में आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा ये सामने आया है कि एक व्यक्ति के द्वारा, वो भी वृद्ध अवस्था के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इतने फर्जी वोट डाले गए, तो ये तो सिर्फ एक प्रकरण है जो सामने आया है। ना जाने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उजागर होनी बाकी हैं। और कहीं ना कहीं निष्क्रिय तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है, एक तरफा होकर के काम किया है, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंच रही है। और आगे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश का प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा। मैडम, अभी आप लोग ने कुछ दिन पहले संसद में भी विरोध किया था इस चीज का, सफेद कपड़ा भी अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था चुनाव आयोग को, तमाम सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग को लेकर के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खरीद फरोख्त की राजनीति तो आप लोगों ने देखी, चाहे वो आपके महाराष्ट्र की सरकार रही हो और अभी रिसेंटली जितनी भी सरकारें बनी, तो कहीं ना कहीं जनता का भी विश्वास उठता चला जा रहा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए और अपने देश को बचाए रखने के लिए चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। और जब वो भूमिका छलनी होती दिखती है, जब चुनाव आयोग कहीं ना कहीं लिप्त दिखाई देता है, तो बतौर विपक्ष हम हमेशा आवाज उठाएंगे और हमेशा इस बात को उन्हें याद दिलाएंगे। देखिए, ये तो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव, उनका आपके साथ क्या संबंध रहा, किस वजह से टकराव हुआ, किस वजह से बिखराव हुआ और किस बेसिस पे वो ये सारे कमेंट्स करते हैं, उसका जो अंदरूनी मामला है वो सिर्फ वही व्यक्त कर सकते हैं और बता सकते हैं। ये भांडा तो पहले ही फूट चुका था। जब आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी खुद, जिस सरकार के खुद मुखिया यानी कि केजरीवाल जी खुद जेल चले गए भ्रष्टाचार में, सारे मिनिस्टर उनके जेल चले गए, तो उसी समय दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि केवल एक ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये तय कर चुके थे कि दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। और वहां की जनता ने करके दिखाया भी है और आज सरकार बनी है। मैं इसके लिए पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता को व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और वहां के लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सरकार बनाने का काम किया है। सर, मिल्कीपुर में भी आपको जीत मिली है। अयोध्या प्रसाद जो वहां से सांसद चुने गए थे, उनको राजा घोषित तथा कथित कर दिया गया था, तो इस वो राजा का उनका तमगा खत्म हुआ है कि नहीं? उन्हीं का परिणाम है कि वहां अयोध्या के केवल एक ही राजा हैं, वो है भगवान श्री राम। अगर समाजवादी के लोग किसी व्यक्ति को, किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति को वहां का राजा घोषित करेंगे तो परिणाम आपके सामने है। ये परिणाम उसी दिन आ गया था कि जब उन्होंने किसी को ये राजा घोषित किया था, जबकि वहां के राजा भगवान श्री राम हैं।
और आज यही परिणाम है कि हम मिल्कीपुर सीट भी जीते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव जी साधुवाद। चुनाव आयोग को कफन लेके घूम रहे थे, कहते चुनाव आयोग मर चुका हुआ है, उनको विश्वास ही नहीं चुनाव आयोग पे है। उनको तो हमेशा ऐसा होता है कि आपने पहले भी पूर्व में भी देखा है कि जब सरकार बन जाती है तब रोते हैं, उससे पहले बनती ही नहीं है, उससे पहले भी रोते हैं। तो उनका तो यही काम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, पूरे उत्तर प्रदेश का चाहे विकास हो और चाहे भ्रष्टाचार मुक्त हो और पूरे गुंडा राज का सफाया, पूरे पूर्वांचल में कितना गुंडा राज था ये आपको पता है, यहाँ से सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारी प्राथमिकता है कि एक एक व्यक्ति को भय मुक्त सरकार और समाज मिले। मिल्कीपुर से 27 से संदेश सब जाएगा। मिल्कीपुर से संदेश जाने वाला है, दिल्ली से भी संदेश जाने वाला है और आने वाले समय में भी देखना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव होंगे वो पूर्ण रूप से सभी जीते जाएंगे। तो दिल्ली में तो केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, सिसोदिया साहब हार गए चुनाव, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, सब बड़े नेता हार चुके हैं, क्या कहेंगे? अब आप ये देखिएगा, जिनके नेता की जमानत जब्त हो गई वो चुनाव हार गए तो उनकी पार्टी कहाँ बचने वाली है? आप बताइए। सबका सफाया हो गया, केवल एक ही है, एक ही राष्ट्र, एक ही सनातन और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो क्या दोबारा फिर केजरीवाल जेल जाएंगे? ये तो भ्रष्टाचार के उनके केस अभी खुलेंगे तो आगे देख। केजरीवाल का भांडा फूट गया। ये भांडा तो पहले ही फूट चुका था। जब आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी खुद, जिस सरकार के खुद मुखिया यानी कि केजरीवाल जी खुद जेल चले गए भ्रष्टाचार में, सारे मिनिस्टर उनके जेल चले गए, तो उसी समय दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि केवल एक ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये तय कर चुके थे कि दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। और वहां की जनता ने करके दिखाया भी है और आज सरकार बनी है। मैं इसके लिए पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता को, वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और वहां के लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सरकार बनाने का काम किया है। सर, मिल्कीपुर में भी आपको जीत मिली है। अयोध्या प्रसाद जो वहां से सांसद चुने गए थे, उनको राजा घोषित तथा कथित कर दिया गया था, तो इस वो राजा का उनका तमगा खत्म हुआ है कि नहीं? उन्हीं का परिणाम है कि वहां अयोध्या के केवल एक ही राजा हैं, वो है भगवान श्री राम। अगर समाजवादी के लोग किसी व्यक्ति को, किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति को वहां का राजा घोषित करेंगे तो परिणाम आपके सामने है। ये परिणाम उसी दिन आ गया था कि जब उन्होंने किसी को ये राजा घोषित किया था, जबकि वहां के राजा भगवान श्री राम हैं। और आज यही परिणाम है कि हम मिल्कीपुर सीट भी जीते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता अखिलेश यादव जी हूँ। चुनाव आयोग को कफन लेके घूम रहे थे, कहते चुनाव आयोग मर चुका हुआ है, उनको विश्वास ही नहीं चुनाव आयोग पे है। उनको तो हमेशा ऐसा होता है कि आपने पहले भी पूर्व में भी देखा है कि जब सरकार बन जाती है तब रोते हैं, उससे पहले बनती ही नहीं है, उससे पहले भी रोते हैं। तो उनका तो यही काम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, पूरे उत्तर प्रदेश का चाहे विकास हो और चाहे भ्रष्टाचार मुक्त हो और पूरे गुंडा राज का सफाया, पूरे पूर्वांचल में कितना गुंडा राज था ये आपको पता है, यहाँ से सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारी प्राथमिकता है कि एक एक व्यक्ति को भय मुक्त सरकार और समाज मिले। मिल्कीपुर से 27 से संदेश सब जाएगा। मिल्कीपुर से संदेश जाने वाला है, दिल्ली से भी संदेश जाने वाला है और आने वाले समय में भी देखना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव होंगे वो पूर्ण रूप से सभी जीते जाएंगे। तो दिल्ली में तो केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, सिसोदिया साहब हार गए चुनाव, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, सब बड़े नेता हार चुके हैं, क्या कहेंगे? अब आप ये देखिएगा, जिनके नेता की जमानत जब्त हो गई वो चुनाव हार गए तो उनकी पार्टी कहाँ बचने वाली है? आप बताइए। सबका सफाया हो गया, केवल एक ही है, एक ही राष्ट्र, एक ही सनातन और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो क्या दोबारा फिर केजरीवाल जेल जाएंगे? ये तो भ्रष्टाचार के उनके केस अभी खुलेंगे तो आगे देखा जाएगा ये सरकार। ठीक सर।